सुलेमान बिन अब्दुल मालिक अमवी खिलाफत के खुलफा में से एक थे और उनके दौर हुकूमत में अदल व इंसाफ आम हो गया था, और वो अदल व इंसाफ के क़याम के इतने ख्वाहिशमंद थे कि उन्होंने अपने दो मुशीरों को मुकर्रर किया। रजब बिन हुए जो असहाबिया में से बेहतरीन लोगों में शुमार होते थे, और उमर बिन अब्दुल अजीज। अमवी खानदान ऐश व इशरत और बेइंतहा आराम व आसाइश में जिंदगी गुजारने के लिए मशहूर था, इसलिए सुलेमान ने फैसला किया कि वो ये सब कुछ छोड़कर अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकले, इस उम्मीद के साथ कि शहादत नसीब हो। अल्लाह का शुक्र है, अगरचे वो खलीफा थे फिर भी उन्होंने वज़ीर जंग पर भरोसा नहीं किया, नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो अल्लाह की राह में जान देना चाहते थे और वाकई वो शुमाल की तरफ शाम की जानिब रवाना हो गए। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ और ही इरादा फरमाया था, और जब इंसान नेकी करता है तो अल्लाह ताला इसे मजीद भलाई अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। एक नेकी दूसरी नेकी को जन्म देती है और भलाई मजीद भलाई की तरफ ले जाती है। तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने कुछ और चाहा कि अल्लाह ताला ने उनकी रूह इस वक्त कब्ज कर ली जब वो जिहाद के रास्ते में थे। बस उन्हें अल्लाह की राह में लड़ने वालों का अजर अता किया गया, हालांकि उन्होंने हकीकत में जंग नहीं की थी। लेकिन सबसे अहम बात जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत बख्शी और कई नस्लों तक मुस्लिम उम्मत को भी इज्जत दी, वो ये थी कि अल्लाह ताला ने हमारे सरदार उमर बिन अब्दुल अजीज को उनके बाद खलीफा मुंतखब फरमाया। हालांकि वो ना तो अमवी खानदान में खिलाफत के वारिस थे और न ही हुकूमत में उनका कोई हक बनता था। लेकिन जब हमारे सरदार उमर बिन अब्दुल अजीज ने इक़्तिदार संभाला तो भलाई फैल गई और बरकतें बढ़ गईं, क्योंकि उन्होंने अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत की। और ये इन बरकतों में से एक थी जो सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क की इताअत के नतीजे में हासिल हुई, क्योंकि जैसा कि उलमा ने फरमाया है, इताअत मजीद इताअत को जन्म देती है और एक नेकी दूसरी नेकी को ले आती है।